Hello, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today I am not going to read a newspaper article, बल्कि आज मैं एक आर्टिकल नहीं पढ़ूंगी बल्कि आपके सामने मैं एक डॉन न्यूज़ में के न्यूज़पेपर में जो एक पोर्शन है जहां लेटर्स लिखे होते हैं, आज मैं उनको आपके सामने पढ़ूंगी क्योंकि मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम जो लेटर्स हैं डॉन न्यूज़ में लिखे हो आप उनको भी एक्सप्लेन करें। तो मैंने सोचा कि एक अच्छा आइडिया है, हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल में कौन कौन से वर्ड और जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं, कौन से ग्रामर के रूल यूज हो रहे हैं, वो हम देखें। और हम देखें कि जब हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या हम वैसे भी किसी को लेटर लिखते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस, हम कौन सी लैंग्वेज हमें यूज करना चाहिए, कौन सा टेंस हमें यूज करना चाहिए। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। आज जो मैं लेटर पढ़ने जा रही हूँ वो है रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में, कि रोड सेफ्टी एप्लीकेशन के बारे में जी एक लेटर लिखा गया है एडिटर को। तो उसमें क्या लिखा गया है हम ये पढ़ते हैं और साथ साथ में एक्सप्लेन भी करते हैं। तो अब आपको बताऊंगी कि ये किस टेंस में लिखा गया है। देखें जी, रोड ट्रैफिक इंजरीज एंड फेटेलिटीज रिप्रेजेंट अ साइलेंट क्राइसिस इन पाकिस्तान। कहते हैं जो रोड ट्रैफिक वो लिख रहा है, जो लेटर लिख रहा है वो बता रहा है डायरेक्ट, उसने सबसे पहले उसने कहा है कि रोड की वजह से जो इश्यूज हो रहे हैं उसने डायरेक्ट पहला इशू लिख दिया है इस पे। कहते हैं जो रोड सेफ्टी इंजरीज जो इंजरीज हो रही है एंड फेटल अमवात हो रिप्रेजेंट अ साइलेंट एक खामोश क्राइसिस बहरान इन पाकिस्तान में। कहते हैं जो इंजरीज हो रही हैं और जो अमवात हो रही है पाकिस्तान में एक क्या खामोश जो बहरान पाकिस्तान में उसको बता रही है। दैट इज ऑफन ओवरशैडो, जो कि ऑफन अक्सर ओवरशैडो दब जाता है बाय अदर प्रेसिंग इशू दूसरे इश्यूज में। कहता है रोड सेफ्टी में ना वो ये बताना चाह रहा है, वो लेटर लिख रहा है कि क्योंकि वो बात आजकल की कर रहा है इसलिए वो इसमें प्रेजेंट इनडेफिनेट यूज कर रहा है, प्रेजेंट इनडेफिनेट का टेंस यूज कर रहा है क्योंकि हम रोजमर्रा की बात कर रहे हैं, आजकल जो इशू है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रेजेंट इनडेफिनेट का टेंस यूज करें। देखें, रोड ट्रैफिक इंजरीज एंड फेटलिटी रिप्रेजेंट, कहते हैं ये क्या है, ये हमारे पास इफेक्ट अमवात हैं, इंजरीज है, ज्यादा जख्मी ज्यादा लोग हैं। तो इसका जो वर्ब है उसके साथ एस या यस नहीं आएगा, तो इसमें इज आ रहा वाज वर्ड नहीं है, डायरेक्ट वर्ब है। जैसे हम बचा ले प्रेजेंट इंडेफिनेट के, हम किसी की रोजमर्रा की रूटीन बता रहे हैं तो फिर भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। तो ये रोजमर्रा की एक रूटीन है कि एक्सीडेंट होते हैं, इंजरीज होती हैं, तो इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने बयान किया है। कहते हैं ये दब जाता है, मतलब ये दब जाता है डेली बेसिस पे, मतलब ईयर्स टू ईयर ये काम हो रहा है कि इसे दबाया जाता है, इस पे कोई बात ही नहीं करता, इसलिए अभी इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखा है। ग्लोबली 1.19 मिलियन लाइव्स आर लॉस्ट ईच ईयर। कहते हैं ये भी देखें, वो एक हकीकत बयान कर रहा है। कहते हैं जितनी भी रियलिटीज होती है, फैक्ट्स होते हैं ना, उनको भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखते हैं। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्टेट ऑफ बीइंग है। ग्लोबली मतलब पूरी दुनिया में 1.19 बिलियन लाइव्स जो जिंदगी हैं आर लॉस्ट एवरी ईयर, हर साल वो खत्म हो जाती हैं। देखिए, विद रोड एक्सीडेंट बीइंग द लीडिंग काज ऑफ द डेथ ऑफ द यंग पीपल। कहते हैं बीइंग होने के नाते, बीइंग का मतलब होता है होने के नाते, द लीडिंग काज एक लीडिंग काज ऑफ डेथ फॉर यंग पीपल, यंग लोगों के लिए। उसने कितनी अच्छी तरह से उसने ना पहला जब हम किसी को लेटर लिखते हैं ना किसी पे इम्पैक्ट छोड़ने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक स्टेटमेंट देंगे। और जब आप पीएमएस में आप में लिखते हो ना लेटर, तो आप ये देखें आपने डायरेक्ट एक स्टेटमेंट देना है कि भाई अगर मैं आपको लिख रहा हूँ कि पाकिस्तान में ट्रैफिक के बारे में एजुकेशन होना चाहिए, तो उसने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है कि इतने ज्यादा लोग हर साल ट्रैफिक हादसा का शिकार हो जाते हैं। आपने भी ऐसे ही लिखना है कि एक अपनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देनी है कि मैं लेटर क्यों लिख रहा हूँ। शॉकिंगली ये सारा लेटर आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग में ही मिलेगा। इसलिए जब आप प्रेजेंट इशू को किसी के सामने बताओगे तो आप इसको प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में आपकी अच्छी कमांड है आपकी, तो आपके लिए लेटर लिखना कोई मुश्किल नहीं है। शॉकिंगली लोन्ड मिडल इनकम कंट्रीज, कहते हैं कि ऐसी जो लो इनकम कंट्रीज होती हैं लाइक पाकिस्तान बियर बर्दाश्त करती है 90% और 90% ऑफ दीज फर्टिलिटीज। कहते हैं कि इस तरह की फर्टिलिटीज जो हलाकत होती है वो 90% पाकिस्तान में कह रहे हैं
कि जो हलाकत उसमें 90% ये रोड एक्सीडेंट की वजह से पाकिस्तान फेस करता है, मतलब वो करते ही हैबिट है, ये एक फैक्ट है। इस वजह से हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। दी स्टैटिक्स, ये जो अदादुशुमार है, आर नॉट मेयर नंबर, कहते हैं ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है कि ऐसा ही होता है, इसमें कमी बेशी हो सकती है। दे आर शैटर्ड फैमिली, कहते हैं वो बिखरे हुए मतलब फैमिलीज हैं। कोई एक शख्स यहाँ रह रहा है, कोई दूसरी सिटी में रह रहा है, इस तरह से उन्होंने कहा है शैटर्ड फैमिलीज। अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, कहते हैं किसी के ख्वाब अधूरे हैं तो उसे दूसरी जगह जाना है। एंड अ कलेक्टिव फेलियर टू प्रोटेक्ट आर मोस्ट वनरेबल सिटीजन आर चिल्ड्रन, कहते हैं एक कलेक्टिव, ये हम लोगों का एक फेलियर है टू प्रोटेक्ट, किसी को हिफाजत करना, आर मोस्ट कमजोर सिटीजन, जो हमारे किसी हैं, आर चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रन को। कहते हैं कि मतलब बाप कहाँ रह रहा है तो बच्चे कहीं दूर पढ़ने के लिए गए हुए हैं, तो उन्हें वो ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो बता रहा है कि ये एक फेलियर है कि हम अपने बच्चों के ट्रैफिक हादसा से बचा ही नहीं सकते। वल्नरेबल सिटीजन इसलिए कहा गया है कि बच्चे तो कमजोर हैं, उन्हें तो पता भी नहीं होता कि हमने रोड कैसे क्रॉस करना है। गिवन दिस सिनेरियो, ठीक है, इस अदादुशुमार या इस मंजरनामे के पेशे नजर, ठीक है, सेवरल फैक्टर मेक यंग चिल्ड्रन यूनिकली वल्नरेबल इन द ट्रैफिक, कहते बहुत से, अब वो फैक्टर बता रहा है कि क्यों उसने चिल्ड्रन को कहा है कि ये सबसे वल्नरेबल जो है सिटीजन है, यही सबसे ज्यादा क्यों शिकार होते हैं, यंग पीपल और बच्चे। तो वो कह रहा है कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इनको ना कमजोर बनाते हैं ट्रैफिक के बारे में। वो क्या है जी? देयर स्मॉलर स्टैचर, स्टैचर का मतलब होता है हमारी जो हाइट कद होती है। लिमिट देयर फील्ड ऑफ विजन, कहते हैं कि अगर छोटा बच्चा है वो क्रॉस करेगा, अगर 5 फुट का कोई लड़का वो क्रॉस करेगा, जो लड़कियां लड़के हैं उनकी हाइट इतनी नहीं है, वो छोटे हैं, छोटे बच्चे 16-17 साल के भी जो बच्चे होते हैं, तो कहते हैं कि वो उनके विजन ही नहीं इतना होता कि वो देख सकें गाड़ी को। वो एक साइड पे देख रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता दूसरी साइड से कोई बाइक आ जाती है, तो मेकिंग इट हार्डर टू सी ऑन कमिंग व्हील, कहते हैं कि ये जो चीज होती है उनको जो व्हील आर कमिंग जो आ रही होती है व्हीकल, उसको क्या करती है, उनके लिए मुश्किल पैदा करती है। एंड फॉर द ड्राइवर टू स्पॉट देम, कहते हैं अगर वो छोटा बच्चा अगर वो रोड क्रॉस करेगा तो ड्राइवर है जो गाड़ी में बैठा हुआ है, लेकिन बस में जो बैठा हुआ थोड़ी ऊंची होती है तो उसको तो वो नजर ही नहीं आएगा। देयर डेवलपिंग कॉग्निटिव, कहते हैं उनकी जो इल्मी हिस्स है, एंड सेंसरी स्किल, और उनकी जो सेंसरी स्किल्स हैं मतलब देखने की जो हिस्स है, हाइटेड देयर एबिलिटी टू जज स्पीड, कहते हैं कि उनकी स्पीड जज करने में कि इतनी तेजी से गाड़ी आ रही, इतनी तेजी से मैं सड़क क्रॉस कर सकूंगा कि नहीं, कहते हैं उसको ये जो दो चीजें होती हैं वो इसमें रुकावट हैं। डिस्टेंस एंड पोटेंशियल हैजर्ड, कहते हैं जो फासला है और उसके जो रिस्क है उसके बारे में भी कहते हैं कि देखें अगर एक शख्स है, अगर उसको इतना, बच्चों को इतना ही नहीं पता होता कि अगर इतना डिस्टेंस होगा तो आप रोड क्रॉस कर लो, इतनी स्पीड से आप देख रहे हैं गाड़ी आ रही है तो आप रोड ना क्रॉस करो। कहते ये जो चीजें हैं वो बच्चों में रुकावट पैदा कर रही हैं कि वो किस तरह रोड क्रॉस करे। इम्पल्सिवली एंड डिस्ट्रक्शन फर्दर इंक्रीज द रिस्क, कहते हैं कि ये जो डिस्ट्रक्शन है ये इनके रिस्क को क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब ये देखें कि वो लेटर किस तरह लिख रहा है। अब पीएमएस का आप एक लेटर लिख रहे हैं या कैसे भी आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, तो आपने एक तो वजह दे दी कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इतने लोगों की डेथ हो रही है। दूसरा आप लिख रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा जो सिटीजन है वो चाइल्ड है, वो इफेक्ट होते हैं, आपने रीजन भी दे दी है, ठीक है। आगे आप कुछ और भी उसको रीजन तो हो गया, चलो जी। अब आप एक और उसको रीजन देंगे। व्हाइल वी कांट चेंज चिल्ड्रन फिजिकल लिमिटेशन, कहता है कि ये बात सच है कि हम चिल्ड्रन की लिमिटेशन को चेंज नहीं कर सकते। वी कैन इक्विप देम विद द नॉलेज एंड स्किल टू नेविगेट ट्रैफिक सेफली, कहते हैं कि वी कैन इक्विप को मतलब होता है किसी को असला साज करना, किसी को इक्विपमेंट देना, तो कहते हैं वी कैन इक्विप, हम उनको तैयार कर सकते हैं, उनको वो चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। विद द नॉलेज, इलम के साथ हम उनको इलम दे सकते हैं, ये नॉलेज दे सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे आपने रोड क्रॉस करना है। एंड स्किल, और उनको स्किल है टू नेविगेट करना, कि मतलब दूर से किसी चीज को पहचान लेना कि ये खतरा है, यहाँ मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ट्रैफिक सेफली, ट्रैफिक को मतलब नेविगेट करना, उसको पहचान लेना कि अच्छा इतनी ट्रैफिक है तो मैं रोड क्रॉस नहीं करना, अगर लोग रोड क्रॉस करें तो उनके साथ मैं भी क्रॉस कर लूँ, इस तरह की चीजें देकर। उसने साथ ये भी बता दिया हुआ है कि बच्चों को किस तरह हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये एक उसका लेटर लिखने का ये भी तरीका है। कंप्रीहेंसिव रोड सेफ्टी एजुकेशन शुड बी अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ एवरी चिल्ड्रन करिकुलम, कहते हैं
जो रोड सेफ्टी की जो एजुकेशन है ना वो हमारे करिकुलम में होनी चाहिए। पेरेंट्स एंड केयर गिवर प्ले अ क्रूशियल रोल इन reinforcing such lesson and practicing safe behavior to the role model for their children। कहते हैं कि जो केयर गिवर जो प्ले होते हैं, वो जो पेरेंट्स होते हैं, कहते हैं उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए जिससे बच्चों को पता चल जाए कि ये हमने ऐसा ऐसा करना है, अगर इस तरह की ट्रैफिक हो, इस तरह ये सब चीज़ें हों। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज सच एज ए सुपरवाइज्ड रोड क्रॉसिंग प्रैक्टिस कैन बी इनवैल्यूएबल। कहते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होती है ना कि हम बच्चों को ले जाएं और वहाँ खड़े होके तो मतलब हम उनको बताएं कि अच्छा ये ट्रैफिक है, इतनी दूर फासला है बेटा, आप क्रॉस कर सकते हो, आप क्रॉस करो। उनको 10 दिन की प्रैक्टिस करवाएं और फिर आप उनसे एक दिन टेस्ट ले लें कि हाँ भाई आप जाओ सड़क पे और दोनों साइडों पे कोई टीचर खड़े हो जाएं, उनसे पूछ लें कि हाँ भाई आप क्रॉस करोगे, आप करो, सेफली करो। ऐसे एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। एज सच पाकिस्तान मस्ट मेक हर रोड सेफ्टी नेशनल प्रायोरिटी। कहता है कि इसी तरह पाकिस्तान को रोड सेफ्टी एक प्रायोरिटी बनानी चाहिए। दिस मीन इसका मतलब है इन्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट जॉइंट प्रायोरिटीज pedestrian and cyclist, striker enforcement of the traffic laws, and crucially a sustained commitment to road safety education for the child of all age। कहते हैं कि हम एक और तरीका भी कर सकते हैं कि हम लोग ऐसा करें कि प्रायोरिटी बना लें, इस ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कि जो पेडिस्ट्रियन पैदल चलने वाले हैं, साइकिलिस्ट हैं, जो इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉ जो इन्फोर्स करवाने वाले वो वाले, कि वो ऐसी कमिटमेंट करें कि चिल्ड्रन को तुम एजुकेशन दें और फिर बाद में उनसे वो अमल भी उस चीज़ पे करवाएं। तो इस तरह हम लोग इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं उनसे बच सकते हैं। ये होता है लेटर लिखने का तरीका कि भाई ये इशू है, ये वाले जो है इससे इफेक्ट हो रहे हैं, मैं आपको कुछ ये भी चीज़ें दे सकता हूँ। क्योंकि आप किसी को लेटर लिखोगे, उसको कि भाई ये हो गया है, बस ख़त्म। आपने साहब उसको ये भी बताना कि मैं चाहता हूँ इस तरीके से ये चीज़ हल हो। और मोस्टली इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो हमेशा वो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसमें सिंपल टेंस यूज़ होता है, इसलिए आप परेशान ना हो। अगर मैं 2-3 और लेटर पढ़ने की और उसकी इसमें वोकैबलरी बहुत सिंपल यूज़ होती है, इसमें वोकैब का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। बस आपको लिखने का तरीका होना चाहिए, क्या 3 चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए। मैं कोई हफ्ता लगा के ये थोड़ा लेटर पढ़ती हूँ ताकि आप लोगों के लेटर्स के बारे में आपका माइंड ज़रा खुल जाए कि किस तरह पीएमएस में हम लोग लेटर लिखते हैं। वैसे भी किसी को लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई